राहुल गांधी एकदम गलत आदमी है, जो ना अपने घर का रहा ना किसी और का। वो मोदी जी पे आरोप लगाता है। मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा था जो 30 लाख नौकरियां खाली हुई पड़ी हैं उनको भरेंगे वो सबसे अच्छा पॉइंट है। मतलब वो फालतू मोदी जी की या बीजेपी की तरह बोल नहीं रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, 10 करोड़। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं ग्लोबगस्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां लाइमलाइट हमेशा रहती है, जहां पर युवाओं का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में हर नेता का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और अभी सत्ता का आरोप विपक्ष पे ये लग रहा है कि विपक्ष सत्ता में आने के बाद जनता का मंगलसूत्र तक ले लेगी और उसको गरीबों में बांट देगी। तो इसी पर जनता की राय लेने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर और आपको सुनाएंगे जनता क्या सोचती है। तो राहुल गांधी पर जो मंगलसूत्र छीनने का आरोप लग रहा है उस पर आज हम जनता की राय लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? तरुण जैन। तो सर, राहुल गांधी का जो बयान है कि वो पूरी जनता की प्रॉपर्टी जितनी भी है उसका ब्यौरा लेके उसको सभी में समान रूप में बांट देंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ऐसा बयान सुना नहीं है, बट आप जो कह रही हैं समान रूप से बांटने का, तो मैं नहीं मानता कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसने कैसे भी अर्जित करी है, कैसे भी कमाया है, वो उसका अपना मोटिव है। बट उनकी कुछ और भी चीज़ें हैं, उनके लिए मैं उनका वो सपोर्ट करता हूँ। उनका कहना है कि इससे जो गरीबी है उसमें गरीबी को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नहीं, तो गरीबी का मैटर ये नहीं करता कि हम किसी दूसरे की चीज़ लेके किसी और को दें, ऐसा कहाँ से पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, राहुल गांधी का वो बयान अच्छा था कि जो उन्होंने कहा था जो 30 लाख नौकरियां खाली हुई पड़ी हैं उनको भरेंगे वो सबसे अच्छा पॉइंट है। मतलब वो फालतू मोदी जी की या बीजेपी की तरह बोल नहीं रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, 10 करोड़। वो जो कह रहे हैं जो खाली हुए हैं मैं उनको भरूंगा पहले। और जो उन्होंने जो पॉइंट बाकी के दिए हैं वो काफ़ी सही दिए हैं और काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है उन्हें उस बेस पर। और बिना वजह की बातें नहीं कर रहे हैं, ना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना भारत पाकिस्तान, वो केवल पॉइंट वाली बातें चल रही हैं उनकी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि वो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रिजर्वेशन उन्होंने सबको बोला है, ओबीसी को नहीं, मुस्लिम्स को स्पेशल। मैंने ऐसा नहीं सुना है और उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, जो मैंने सुना नहीं ना पढ़ा है। तो मुझे बस उनका ही मालूम, उन्होंने बोला कि मैं ओबीसी को और थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा, और वो भी उसके आधार पर देंगे जातीय जनगणना पर, जो जितना अगर उनकी रिजर्वेशन ज़्यादा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अच्छा, तो ये गलत नहीं है कि जिसकी, उनका ये बयान काफ़ी फेमस हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको उतना तब रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये गलत नहीं है? वैसे तो गलत है। मैं चाहता हूँ जो भी रिजर्वेशन हो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्यों गरीब या परेशान आदमी क्या जनरल कैटेगरी में नहीं है? वहाँ भी तो है। और नीचे वाले लोग जो एक बार रिजर्वेशन ले चुके हैं तो उनको दोबारा रिजर्वेशन देने का कोई मोटिव नहीं है, ना होना चाहिए। इनका नहीं कह रहा मैं, राहुल गांधी क्या, अभी राहुल गांधी है कौन? अभी तो कोई नहीं है ना वो। लेकिन जो बैठे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? इन्होंने 10 साल से बोल रखा है, जिन मुद्दों पे आए थे एक मुद्दा इन्हें पूरा नहीं करा। 15 लाख वाला गया, जॉब वाला गया, कोई मैटर नहीं है, कोई नई चीज़ें आ नहीं रही, तुम सारी चीज़ें प्राइवेट कर रहे हो। पेंशन तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट की ख़त्म कर दी, जो एम्प्लॉय थे उनकी क्यों करी? वो लोग तो 33 साल नौकरी कर रहे हैं ना, उसके बाद उनको पेंशन मिली, वो भी उनका खुद का पैसा कटता है सैलरी में से, उसके बेस पर गवर्नमेंट कुछ उनको फैसिलिटी देती है, उनके सर्विस की बेस पर देती है। और नेताओं को भी मिल रही है। चलो एक बार विधायक और सांसद बन गया तो उसको एक बार मिलना ठीक है, अगर वो 10 बार बनना है तो 10 बार पेंशन क्यों? एक आदमी को 10 बार पेंशन क्यों मिल रही है? तो फिर आप किसके पक्ष में हैं इस बार? किसको वोट देंगे? मैं अपने एरिया के पक्ष में रहता हूँ। लोकल नेता मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ। और मेरे यहाँ पे अभी बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा है और कांग्रेस से प्रवीण पाठक जी हैं। वैसे तो अभी दोनों एमएलए का चुनाव हार गए थे, बट प्रवीण पाठक जी का सपोर्ट ज़्यादा है क्योंकि वो एक एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे हैं और यंग हैं, तो उनका ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं रहता कि कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है। मैं चाहता हूँ लोकल नेता कौन सा अच्छा है कि जो तुम्हारा काम करेगा। कि पार्टी सारी देख ली, कोई काम नहीं करती, चाहे बीजेपी हो, सबको अपनी कुर्सी चाहिए, कुर्सी से प्यार है और कुछ नहीं है। वादे हैं पूरे किसके होते हैं? कभी हुए आज तक? तो आपकी लोकेलिटी में, आपके क्षेत्र में काम हुआ है? मेरे यहाँ तो चल रहा है काम, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट उस हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन जितना हो रहा है काफ़ी है। मौजूदा सरकार किसकी है अभी वहाँ पर? अभी बीजेपी की है एमपी में तो, बट वहाँ एमएलए जो है विधायक वो बराबर हैं दोनों पार्टियों पे। जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। राहुल गांधी के चर्चित बयान पर हम जनता की राय लेंगे।
सर, राहुल गांधी का आपने जो बयान सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम देश भर की जनता की संपत्ति का ब्यौरा लेके उसको गरीबों में समान मात्रा में बांट देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी एकदम गलत आदमी है, जो ना अपने घर का रहा ना किसी और का। वो मोदी जी पे आरोप लगाता है। मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं जिन्होंने देश को कहाँ से कहाँ बचा दिया है। मोदी जी ना होते तो देश यहीं रहता। अब देश देख लो कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारे देश में तो कहते हैं कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, विपक्ष को आज़ादी नहीं है। सबको आज़ादी है, मगर टाइम टाइम पे मिलती है। ये थोड़ी है कि 24 घंटे आज़ादी मिलेगी। लेकिन विपक्ष को जेल में डाल देना ये तो गलत है सर। विपक्ष ने काम ही गलत किया है। क्या क्या गलती है विपक्ष की? उसने लोगों का पैसा खाया है, करोड़ों 52 करोड़ का महल बना लिया है। किससे आया है पैसा? ये गरीबों का खून पसीने की कमाई है। जो 52 करोड़ कहाँ से आया है? लेकिन वो महल जो उन्होंने बनाया वो तो सीएम पद के लिए है ना, जो अगला जो भी सीएम बनेगा वो उसमें रहेगा। हाँ रहेगा। सीएम वो अपनी निजी पर प्रॉपर्टी बना रहा है। क्या नाम है सर आपका? ऐसा कोई सीएम है जो किसी अपना बना के किसी और को दे देगा? मेरा नाम चंद्र प्रकाश चोपड़ा है। इस बार वोट किसको दीजिएगा? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से है, तो इस बार वोट किसको मिलेगा आपका? वोट मोदी जी को जाएगा। तो युवा नेता के बारे में जानेंगे देश के युवा से ही। मैम, राहुल गांधी को देश का युवा नेता कहा जाता है और उनका अभी बयान जो है वो बहुत चर्चा में है। उन्होंने ये कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि वो पूरे देश की जो भी संपत्ति है उसका ब्यौरा लेके सभी को समान रूप से बांट देंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई एम श्योर अगर उन्होंने कहा है सो ही इज गोइंग टू डू दैट, बट व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू नो, एज इन क्या सोचना है, मेरा क्या विचार है कि उनका ये मैनिफेस्टो है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए 5 करोड़ की है तो वो आपका ब्यौरा लेके सिर्फ आपके पास उतना ही छोड़ेंगे जितनी आपको जरूरत है, बाकी का वो लेके बाकी गरीबों में बांट देंगे। ओके, ये है उनका मैनिफेस्टो में। This is kind of weird. Obviously, if it is my hard-earned money, I would not like to share it like this. But yes, अगर मैं अपने आप ही दान या कुछ करना चाहूँगी तो for sure I would do that. Yeah. थैंक यू। तो ये थी जनता की राय देश के विपक्ष के ऊपर। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन विभू के साथ मैं नेहा शर्मा, धन्यवाद।